स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट क्लास 11th मैथ चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की जो है वो है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट की है 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपको ये दिया गया है बेटा फर्स्ट पार्ट में। तो आप बताएंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है कि नहीं है। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.6 है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए और बी का जो कॉमन आ रहा है वो प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.6 आ रही है, और जो खाली ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 0.5 है। ठीक है, तो ये डाटा आपके पास क्या है, नॉट कंसिस्टेंट है। क्लियर है, तो कारण क्या हुआ कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ग्रेटर देन नहीं हो सकती, वो उसके इक्वल हो सकती है जहाँ लेस देन हो सकती है। ठीक है, तो आपने यही कारण लिखना है इसका। आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, आप लिखेंगे जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है, वो ग्रेटर है किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। ठीक है, और पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास डाटा क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट हुआ। तो आप लिखेंगे द प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी आर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट नहीं हुआ। क्यों, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है, तो आपको ये इसका रीज़न देना है। ओके, तो सेकंड पार्ट में आप देखिए, आपके पास ए प्रोबेबिलिटी है 0.5 एंड बी दिया है 0.4 एंड यूनियन दिया है अब 0.8। ठीक है, तो आप इसका इंटरसेक्शन निकाल के बताएंगे कि ये डाटा जो है ये आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंट है कि नॉट कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है इसका। ठीक है, यूनियन प्रोबेबिलिटी ए और बी का यूनियन निकालने का आपके पास ये फार्मूला है। ठीक है, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी आएगी, जो कॉमन है वो आप उसमें से बाहर निकाल देंगे। तो हमें यूनियन में 0.8 दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की 5 दी है, बी की 0.4 दी है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आपने निकालना है। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इस साइड आ जाएगा और ये आपने प्लस किया और ये आपने इसमें से माइनस किया, तो आपके पास आ गया 0.1। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी ए और बी से क्या हुआ, लेस देन हुआ। तो इट मीन्स देयरफॉर दिस क्या आएगा यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा, कंसिस्टेंट होगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बोला गया है, ये देखिए आपको ये डाटा गिवन है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ए बी का दिया है और इसका इंटरसेक्शन दिया है, यूनियन निकालना है। ठीक है, तो आपको जो आपको गिवन नहीं दिया गया वो आपको फाइंड करना है, तो आप इसी फार्मूले से इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट इसका, हम लिखेंगे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए यूनियन बी आपको यहाँ पे दिया गया है 1/15, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1/15। एंड ए आपको दिया गया है 1/3 एंड बी दिया गया है 1/5 बेटा। क्लियर है? सॉरी आपने तो गलत, हाँ, ए आपको 1/3 दिया गया है, बी 1/5, ठीक है। और आपको ए यूनियन बी नहीं दिया गया, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए यूनियन बी नहीं दिया गया है बेटा, तो हमने यहाँ पे ए यूनियन बी में लिख दिया, वो नहीं लिखना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे वाइटनर लगा रही, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारा एलसीएम लेंगे, 15 आया, 5 + 3 - 1/15, तो आ जाएगा आपके पास 8/15 - 1/15, तो आ गया बेटा 7/15, ये आंसर आ गया फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड आपको दिया गया है, इसमें ए की प्रोबेबिलिटी दी गई है, ए की दी गई है, और इंटरसेक्शन दिया गया है, और यूनियन दिया गया है। आपको प्रोबेबिलिटी आप बी निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको राइट कर रहे हैं बेटा। अब देखिए हमारे पास है, पहले तो आप यही फार्मूला लिखेंगे, ए यूनियन बी = पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आपको बेटा सबसे पहले यूनियन में दिया गया है 0.6, ए में दिया गया है 0.35, बी आपको नहीं दिया गया, एंड इंटरसेक्शन आपको दिया गया है 0.25। ओके बेटा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.6, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कितना आया, 35 में से 25 निकाला तो 0.10 आया आपके पास, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब 0.10 जो 0.6 है, ये 0.10 भी लिख सकते हैं आप इसको, -0.1, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.5, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ गई 0.5, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है ए की, बी की दी गई है, और यूनियन दिया गया है, तो आपको इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है बेटा। तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे, आपके पास पी ए यूनियन बी = पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बेटा। आप जो डाटा गिवन है वो लिखेंगे, आपके पास दिया गया है ए में आपको 0.5 दिया गया है बेटा, बी में 0.35 है, और आपको यूनियन दिया गया है 0.7, ठीक है। आपको इंटरसेक्शन निकालना है यहाँ पे, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.7 = इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 5 है ना, तो यहाँ पे 0 है, ये देखो ये, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, 3 और 5 कितना हो गया, 8 आ जाएगा, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी, अब आप इसको इधर ले आइए, ए इंटरसेक्शन बी, और इसको इधर ले आइए, 0.85 - 0.7, तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 का 5 आएगा, 8 में से 7 गया तो 1 आएगा पॉइंट, तो 0.15 ये आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 एंड बी 1/5, फाइंड ए और बी। ए और बी मतलब ए यूनियन बी, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और ए एंड बी जो है वो आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिया गया है। इसका मतलब क्या है बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, जिसमें दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन जो है वो फाई आता है, ठीक है। तो वो होते हैं आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो बेटा हमें टू फाइंड क्या करना है, इनका यूनियन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी = 5, ये आपको गिवन दिया गया है, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है, वहाँ पे खाली है वो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी = प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
यूनियन में आपको बेटा आपको फाइंड करना है, ए की दी गई है 3/5 प्लस बी की है 1/5। ये आपके पास कुछ नहीं है, ज़ीरो है, खाली है, तो आप इसको ना ही लिखें। ठीक है, ये लिख लिया आपने ज़ीरो, और बेटा इसको प्लस करेंगे 4/5 इज़ द आंसर। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आप आगे देखिए 15 वाला। ठीक है, 15 वाले क्वेश्चन में आपको बोला इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दी गई है, एफ दी गई है, एंड ई एंड एफ आर, एंड का मतलब इंटरसेक्शन 1/8, फाइंड ई और एफ मतलब यूनियन फाइंड करो, नॉट ई एंड नॉट एफ ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को 15 को। ठीक है, हमारे पास जो गिवन दिया गया है बेटा वो लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की दी गई है 1/4, एफ की दी गई है आपके पास 1/2, एंड पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ दिया गया है 1/8। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट में क्या निकालना है, फर्स्ट वाले पार्ट में निकालना है पी ई आर मतलब यूनियन एफ। तो ये निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे बेटा, आपको ई की दी गई है 1/4, एफ की दी गई है 1/2, इंटरसेक्शन है 1/8। ठीक है, तो आप सॉल्व करें, हमारे पास एलसीएम आया 4, यहाँ पे 2 है, 2 2 ज़ा 4, 2 माइनस 1/8, तो 3/4 माइनस 1/8, अगेन आप एलसीएम लेंगे 8 आएगा, तो 2 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 5/8, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है बेटा? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट। ठीक है, सेकंड आपको बोला गया है ई नॉट बी। क्या बोला गया है सेकंड वाले पार्ट में आपको बेटा, ई नॉट ई एंड नॉट एफ। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखते हैं, नॉट के लिए ऐसे लिखेंगे इसको, पी ई नॉट। ठीक है, बीच में क्या है, एंड है, तो एंड का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन, और एफ नॉट बोला गया है, ये आपको क्या करना है, अभी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, पी ई नॉट एंड एफ नॉट। तो बेटा हम लिखेंगे वी नो दैट पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट इज इक्वल टू पी ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, किससे होता है ये बेटा, बाय डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, तो ये आपने सेट्स वाले चैप्टर में किया हुआ, इसमें भी आपको बताया हुआ प्रोबेबिलिटी में भी। तो ये डी मॉर्गन लॉ से हमारे पास ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट इज इक्वल टू ए यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है बेटा हमारे पास, ये कैसे फाइंड होगी, ये हमें पता है, प्रोबेबिलिटी जो है बेटा हमारे पास पी ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको पता है, ये जो दोनों हैं, दोनों सेट, ठीक है, ये दोनों सेट क्या होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ की दोनों की प्लस करके 1 इक्वल होता है हमारा, किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, तो ये आपने, हाँ, तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे अब इसकी, 1 माइनस ये आपके पास आ गया था यूनियन, आपने ऊपर फाइंड किया, तो आप डालेंगे 5/8, तो आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे 8 माइनस 5/8, तो कितना आ जाएगा, 3/8 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस, और जो आपको पूछा गया था पी नॉट ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट ई नॉट ई और नॉट एफ इज इक्वल टू दिस, और आ गया बीच में, तो ई नॉट और मतलब यूनियन एफ नॉट इज इक्वल टू 0.25, ये गिवन है आपको। स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
तो आपको बताना है जो ई और एफ, ई एंड एफ मतलब ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट पी ई नॉट यूनियन एफ नॉट इज इक्वल टू बेटा पी ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये अगेन किससे हुआ? डी मॉर्गन लॉ से, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके बेटा, कैसे याद रखना है आपने कि पी ई नॉट यूनियन एफ नॉट? तो बेटा आपने यहाँ से देखना है, ये यूनियन है इन दोनों का तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब नॉट नॉट है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ऐसे याद रखना है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे आपको पता है पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसके इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है? कैसे बेटा? इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो दो, ये किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। ठीक है, आपको ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की, तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के। ओके, तो हमारे पास वैल्यू दी गई है इसकी, ये इसके इक्वल है, इट मीन्स ये वैल्यू दी गई है 0.25 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, तो ये आप इस साइड ले आएंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस 0.025 इज इक्वल टू 0.075। तो मतलब हमें पूछा गया था ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आप लिखेंगे हैंस ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन है फाई नहीं आया है बेटा, अगर ये फाई के इक्वल आता तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू।